यात्रा पथ में किसी दूसरे स्थान पर अपने और अपने याकूब के मंगल कामना करके ब्रोकपा लोग याक के मुखौटे की पूजा भी करते हैं। याका हाथ पैर टूट जाने से तो हाथ टूट जाने से अंदर में ये कपड़ा लगा कि इसने बनता है और ज़्यादा यहाँ खराब कुछ खून जम जाने से तो उसको हवा निकल देता है, हम लोग खून निकल देता है। अभी उसका बाद अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग ये आँख में झोला के तो उसको इसे लगाता है। और डिसेंडियर होने से हम लोग ये जड़ी बूटी है नीम बोलते हैं, ये खिलाते हैं। ये बिग है ना इसलिए मुड़ भी सकता है, लेकिन हम लोग छोटा छोटा करके खिलाने से तो डिसेंडियर को रुकता है। हम लोग 3 दिन खिलाते हैं तो उसके बाद डिसेंडियर रुक जाता है। जिन इलाकों में घास अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं वहां ब्रोकपा लंबे अरसे के लिए डेरा डालते हैं। इसकी अवधि 20 से 30 दिन तक हो सकता है। सितंबर अक्टूबर महीनों से ब्रोकपाओं का जीवन अधिक असहनीय हो जाता है। शीत प्रकोप, बेमौसम बरसात प्रवास को अधिक कठिन कर देते हैं। शीतकालीन स्थानांतरण सितंबर महीने से शुरू हो जाता है। उस दौरान याक शीतदंशित घास और 2-4 अन्य तृण से गुजारा कर लेता है। याक बर्फ से ढके घास को आसानी से पहचान कर बर्फ खोदकर भी खा सकता है। ऐसे जानवर के साथ जीवन बिताने वाले ब्रोकपाओं का धैर्य और सहनशीलता सराहनीय है। रात को 2 धार मादा और बछड़ों को छोड़कर सभी याकों को खुले में ही रखा जाता है। दिन में 2 बार 2 धार मादाओं की दूध दूहते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। स्थानांतरण के दौरान भी दूध दूहने और उससे दुग्धजात सामग्री उत्पादन का प्रक्रिया जारी रहता है। याक के दूध से प्रस्तुत घी और पनीर, जिसे मोनपा सुरपी कहते हैं, मोनपा अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरपी मोनपा खाद्याभास का अभिन्न अंग है। प्रस्तुत पनीर या सुरपी को मृत याक के चमड़े में बांधकर रखा जाता है। पनीर से भरा इस थैले को अब 7 से 9 महीने तक धूप में सूखने के लिए रखा जाता है, तब जाकर स्वाद भरी सुरपी प्रस्तुत होती है।
इसमें ये सुबह में आपको 20 लीटर जैसे लगता है उसमें। तो उसका घी बनाने का तरीका ऐसे है कि उसमें तो उसको आधा घंटे जैसे हिलाना पड़ता है दूध को। आधा घंटे जैसे हिलाने के बाद दूध और घी थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो अपना अपना हम लोग को मालूम हो जाता है ब्रोकपा आदमी को। पूरा आधा घंटे के बाद हम लोग उसको निकल देते हैं, तब इसमें घी बैठ जाता है। तो उसको हम लोग ने उसको ऐसे ऐसे करके घी को अलग कर देता है। घी को हम लोग इसी के अंदर में निकलता है, तो उसको घी जो उसमें पैक कर देता है, फिर अलग कर देता है। तो उसके बाद ये धरा बोलते हैं। उसके बाद घी निकल जाने के बाद तो उसका नाम दूध नहीं रहा, फिर धरा हो जाता है। फिर धरा को हम लोग ने एक वो बर्तन में लेके फिर गर्म करते हैं उसको। तो गर्म करने के बाद फिर आधा घंटे जैसे उसको थोड़ा बॉयल टाइप में हो जाएगा तो छुर्पी बन जाता है। सुरपी की 5 से 6 किलो का एक एक पोटली का मांग बहुत ज्यादा है और कीमत भी ऊंची है। मोनपा लोग नियमित रूप से मक्खन का चाय सेवन करते हैं। मक्खन का चाय 2 प्रकार के होते हैं, एक दूध से बना और दूसरा बिना दूध का। मक्खन और चाय मनपाव का मुख्य पेय है जो मेहमानों को भी पेश किया जाता है। मनपाव के मक्खन के चाय बनाने का प्रक्रिया निराला है। पहले तो एक धातु के पात्र में पानी रखकर वहां चाय पत्ती डालकर उबाला जाता है। उसके बाद बांस के एक बेलनाकार पात्र में दूध, सामान्य नमक और मक्खन का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं और उसमें उबाले हुए चाय छानकर उंडेल देते हैं। इसके तुरंत बाद मिश्रण को एक डंडे से जोर जोर से हिलाते हैं। प्रस्तुत होने के बाद उस मिश्रण को फिर से धातु के पात्र में उबालकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस मोनपा चाय में चाय की पत्ती के अलावा एक स्थानीय पेड़ का छाल और पत्ते भी डाले जाते हैं। इस विशेष चाय को पीने से आपके भूख, प्यास और थकान पल भर में दूर हो जाते हैं। चाचा, दिन कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। याक चराने के लिए ऊपर पहाड़ गया था। करीबन 5 महीना बाद मांदेरा वापस आ गया। बर्फ में याक को लेकर थोड़ा तकलीफ तो होता ही है। 2-3 याकों का बीमार भी हुआ था। हम लोगों का अपनी जो पारंपरिक चिकित्सा है उसी में से उन लोगों को ठीक कर दिया। इस बार चूरपी थोड़ा कम उत्पादन हुआ, बाजार में ज्यादा बेच नहीं पाएंगे। इस बार हम लोग करीबन 25 ब्रोकपा गए थे। 2 ब्रोकपा का फैमिली भी था साथ में। ज्यादातर ब्रोकपा जवान ही था। कुल याकों का संख्या 75 था। बारिश इस बार ज्यादा था, इसलिए चलने में थोड़ा मुश्किल हुआ था। याक का मांस एक स्वादिष्ट आहार के रूप में मोनपा समाज में प्रचलित है। वे लोग दूसरे मवेशियों की मांस की तरह ही याक का मांस भी सुखाकर संरक्षित करके शीतकाल में सब्जियों के साथ खाते हैं। मोनपा जीवन में याक के बाल एक बहुमूल्य संपद है। विभिन्न कपड़े, कंबल, टोपी और रस्सी बनाने के लिए याक के बालों का इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा याक के ऊन से मोनपा लोग अपने संप्रदाय के पहचान स्वरूप विशिष्ट टोपी बनाते हैं। ये जो है टोपी जो है याक का चूल से बनता है। तो हम लोग का ब्रोकपा का एक तो पहचान है, मतलब ये लड़का लड़की सब पहनता है। तो ये चीज़ जो है कैसे ये लंबा निकाला बोलने से ये जो हम लोग बारिश का अंदर जो पहनता है, तो बारिश यहाँ से जाने के लिए तो ये बनाता है। तो ये है हम लोग का सब पहले ब्रोकपा का हम लोग का नियम, पुराना नियम में ये सब ये पहन के ब्रोकपा लोग या का साथ यही चलाता था। हम लोग का ठंडा भी नहीं लगता, ये ठंडा जगह में पहनने का है। ये मृत याक के चमड़े से विशेष ढंग से प्रस्तुत जैकेट, बेल्ट और जूते की अलग पहचान और मांग है। याक और अन्य देशीय मवेशी के बीच वैज्ञानिक तरीके से पार प्रजनन करा के वर्णशंकर याक का उत्पादन किया जाता है। जुलाई और अगस्त महीने याक प्रजनन के लिए सर्वोत्तम समय है। वर्णशंकर याक उत्पादन के लिए किसी शुद्ध नस्ल के नर याक से अभिज्ञ डॉक्टरों के द्वारा वीर्य संग्रह किया जाता है। इसके बाद संग्रहित वीर्य को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया जाता है। इस वीर्य द्वारा याक और अन्य देशीय मवेशियों के बीच वैज्ञानिक तरीके से पार प्रजनन करा के वर्णशंकर याक का उत्पादन किया जाता है। केंद्रीय सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के याक पालकों के हित के लिए पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में एक नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक की स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक यह केंद्र जनहित में समर्पित है। दिरांग से करीब 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित न्यूकमाडुंग में इस केंद्र के अधीन एक प्रयोगात्मक याक फार्म की स्थापना की गई है। समुद्र पृष्ठ के 8,500 फीट की उच्चता पर स्थित इस फार्म में कई प्रकार के वर्णशंकर याक मौजूद हैं। यह टेस्ट ट्यूब याक इस केंद्र का विशेष आकर्षण है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी याक पालकों के हित के लिए कई योजनाओं का सफल रूप से परिपालन की है। मोनपा समाज तथा संस्कृति विचित्र और रंगीन है। याक मोनपा समाज के अर्थ सामाजिक व्यवस्था से इस तरह से जुड़े हैं कि याक के अनुपस्थिति में आज भी मोनपा समाज के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। Gada se junga, mata shibade
मोनपा लोक कथा, मोनपा लोकगीत और लोक नृत्यों में इसका अनेक झलक देखने को मिलता है, जैसे कि याक नृत्य। याक नृत्य मोनपा समाज का एक खास परंपरा है। इस नृत्य द्वारा याक इस दुनिया में किस तरह आया, ये पूरी कहानी इसमें दर्शाया जाता है। मोनपा समुदाय याक को ईश्वर का दान मानते हैं। उन लोगों का मानना है कि किसी भी याक का नाश या हानि अशुभ होता है। याक पालन मोनपा अर्थव्यवस्था का आधार है और इस अर्थव्यवस्था के आधार पर ही मोनपा परंपरा व संस्कृति विकसित हुआ है। सदियों से मोनपा समाज याक पालन और याक के दूध से प्रस्तुत खाद्यों की बिक्री से ही गार्हस्थ्य प्रबंध करते आ रहे हैं। याक के दूध से बने तरह तरह के खाद्य संभार मोनपा खानपान का अहम हिस्सा है। मोनपा अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग याक पर्वत निवासी मोनपाओं की धन लक्ष्मी है। याक पालन के इर्द गिर्द विकसित मोनपा अर्थव्यवस्था, परंपरा व संस्कृति मानव जाति के सामाजिक विवर्तन के एक ऐतिहासिक पड़ाव को आज भी प्रतिबिंबित करता है।
chore re she so last one nam ke la da la ma ye jo shi ma je nam ke la da la ma ye jo shi ma je